से शुरू करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो क्या आपने कभी कोई मंकी पाला है? आप जानते हैं मंकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शरारती होता है, इधर उधर उछलता कूदता रहता है। तो ऐसे प्राणियों को घर में पालना इट्स क्वाइट वी कैन से रिस्की और डेंजरस ऑल्सो। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो कि एनिमल्स को पालने का जिनको शौक़ होता है। तो ऐसे ही एक कहानी हमारे सामने यहाँ पर है जिसमें टोटो नामक एक मंकी जो था उसको घर पे लेकर आए दादाजी, और किस प्रकार से वो मंकी जो था उसकी जो शरारतें थी उसने उन लोगों को कई बार मुसीबत में डाल दिया, और अंत में क्या हुआ ये इस कहानी में हम जानेंगे। तो ग्रैंडफादर से ये कहानी शुरू होती है। बताया गया है कि ग्रैंडफादर जो थे वो एक बार मार्केट से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक टोंगा ड्राइवर, आपने सुना होगा ना हिंदी में जिसको हम तांगा कहते हैं, तांगा जो कि घोड़ा खींचता था। तो उस तांगे का जो ड्राइवर था उसके पास एक लाल रंग का छोटा सा मंकी था, और दादाजी ने जब उस मंकी को देखा तो दादाजी को उस मंकी के ऊपर बहुत दया भी आई। और दादाजी जो थे उन्हें एनिमल कलेक्ट करना बहुत ही पसंद था, यानी कि उनका एक प्राइवेट जू था घर पे जहाँ पर वो जानवरों को रखना पसंद करते थे। तो जब दादाजी ने उस मंकी को देखा तो दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर से उस मंकी को 5 रुपये में ख़रीदा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे 5 रुपये में तो आजकल भी एक वेफर का पैकेट नहीं आता है। ये हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स टॉक ऑफ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि पुराने समय की बात है, काफ़ी समय पुरानी बात है जब 5 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी। तो जो टांगा ड्राइवर था उससे जो दादाजी थे उन्होंने उस मंकी को ख़रीदा और उसको घर पर लेकर आए। उसको नाम दिया गया टोटो। बहुत ही ज़्यादा प्यारा, सुंदर, निर्दोष, एकदम इनोसेंट सा वो प्राणी था। लेकिन दादी जो थी उनको ये चीज़ें पसंद नहीं थी। दादी जो थी वो इतने प्राणी पहले से उनके घर में थे कि दादी जो थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि और प्राणी घर पर आए। तो इसीलिए दादाजी ने माँ को, यानी कि दादी माँ को ये बात नहीं बताई कि घर में एक और मंकी लाया गया है। इससे पहले भी घर में काफ़ी सारे प्राणी थे, तो दादी माँ हर बार चिल्लाती रहती थी, दादाजी से झगड़ा करती थी कि भाई इतने जानवरों को तुम घर पे ले आते हो, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट सेफ ऑल्सो। लेकिन दादाजी जो थे वो इतने ज़्यादा पशुओं को, पेट्स को पालने के शौकीन थे कि वो जब भी उनको कहीं कोई पशु पक्षी कोई भी दिखता तो वो उसको उठाकर घर में ले आते थे अपने प्राइवेट जू के अंदर। अब टोटो के बारे में बताया गया, टोटो जो था वो बहुत ही छोटा सा, शरारती, एक नटखट सा बंदर था, और उसकी पूँछ जो थी वो अपनी पूँछ के सहारे इधर उधर ब्रांचेस में लटकता रहता था, और उसकी पूँछ एक तरह से कहा जाए तो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती थी। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि मंकी को घर में लेकर रखा जाएगा, और जब तक दादी माँ का मूड अच्छा नहीं होता है तब तक उनको इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। तो टोटो जो था उसको घर में रखा गया, लेकिन इसकी खबर दादी को नहीं दी गई। अब इन दोनों ने मिलकर इसको, अब दादाजी यानी कि जो बच्चे की बात की जा रही है इसमें एक बच्चा है और उसके ग्रैंडफादर, इन दोनों के साथ ये कहानी शुरू होती है। तो बच्चा जो था वो और ग्रैंडफादर इन दोनों ने मिलकर इस बंदर को एक क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी के ऊपर इसको रख दिया बेडरूम के अंदर, और उसको वहाँ पर बांध दिया ताकि वो इधर उधर ना जा सके। लेकिन कुछ घंटे के बाद जब दादाजी और वो बच्चा दोनों अपने रूम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो दीवारें थी जिसके ऊपर पहले कुछ वॉलपेपर वगैरह लगे हुए थे वो सब जो थे वॉलपेपर फाड़ दिए गए, यानी कि वॉलपेपर जो थे उनको तहस नहस कर दिया गया था। किसके द्वारा? उस मंकी के द्वारा, टोटो के द्वारा। तो इवन बच्चे के जो कपड़े थे या फिर जो भी चीज़ें उस बंदर के हाथ में आई वो सब चीज़ें बंदर ने तहस नहस कर दी। अब आगे बताया गया है कि अगर ग्रैंड माँ को, यानी कि दादी माँ को इस चीज़ का पता लगेगा कि बंदर ने इतना ज़्यादा हड़कंप यहाँ पर मचा रखा है और बंदर घर में आया है और उसकी जानकारी दादी माँ को अभी भी नहीं है, तो इससे बहुत ज़्यादा हंगामा हो सकता है। लेकिन ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने बिल्कुल भी इसके ऊपर चिंता नहीं जताई, और वो बंदर के इस परफॉर्मेंस से, यानी कि बंदर ने जो कुछ भी किया था, जो भी उसने शरारतें की थी, उससे वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा कि ही इज़ क्लेवर, कि बहुत ही ज़्यादा चतुर है, इसे थोड़ा समय देते हैं और शायद ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक इसके साथ हो जाएगा। दादाजी यहाँ पर ये भी बताते हैं कि बंदर इतना तेज़ है, इतना ज़्यादा ये शातिर है, इसका दिमाग इतना ज़्यादा फास्ट है कि
अगर ये ब्लेज़र को तोड़कर एक रस्सी बना सकता था और रस्सी के सहारे विंडो से कूदकर भाग भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यानी कि दादाजी उसकी शरारतों से काफ़ी प्रभावित थे। लेकिन अब तक घर के अंदर उसका होना किसी को भी बताया नहीं गया था। फिर टोटो, जो कि मंकी का नाम था, उसको एक बड़े से पिंजरे के अंदर डाला गया और सर्वेंट्स क्वार्टर, जहाँ पर उनके जो नौकर रहते थे जिस जगह पे, उस जगह पर उसको रखा गया, जहाँ पर दूसरे भी कुछ जानवर थे। वहाँ पर कौन कौन से जानवर थे उसके बारे में भी हम जानेंगे। एक टॉर्टोइस था, एक रैबिट का पेयर था, एक स्क्विरल थी और एक पैट गोट भी थी। यानी कि ये कुछ प्राणी थे वहाँ पर। लेकिन मंकी जो था, जब मंकी को वहाँ शिफ्ट किया गया टोटो को, तो टोटो जो था वो किसी को भी रात को वहाँ सोने नहीं देता था। तो बहुत ही परेशान करता था दूसरे प्राणियों को, क्योंकि वो कूद कूद कर सबके ऊपर जाकर उसने उनको छेड़ना या फिर शोर इतना करता था कि बाकी प्राणी जो थे वो सो नहीं पाते थे। अब एक दिन की बात है, दादाजी जो थे उनको सडनली देहरादून जाना पड़ा। देहरादून में ये लोग रहते थे, और देहरादून से इनको सहारनपुर जाना पड़ा। सहारनपुर जाने का कारण क्या बताया गया है यहाँ पर? पेंशन कलेक्ट करने के लिए। दादाजी जो थे वो मे भी कोई रिटायर्ड अफसर थे और इसलिए उनकी जो पेंशन आती थी उस समय वो पेंशन उनके घर पे नहीं आई जहाँ वो देहरादून में रहते थे, इसलिए उनको पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना पड़ा। और अगर वो सहारनपुर जाते हैं और पीछे से दादी को इस बंदर के बारे में पता चल जाता है तो फिर से बहुत बड़ा पखेड़ा खड़ा हो सकता था। इसलिए डिसाइड किया गया कि बंदर को भी दादाजी अपने साथ लेकर जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा जो था वो दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं गया और बंदर को उनके साथ भेजा गया। यानी कि बंदर जो था, क्योंकि घर में रहता तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता और उसको संभालने वाला कोई नहीं था और बच्चे से शायद वो बंदर ना समझता, इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि मैं इस बंदर को साथ में ले जाऊंगा। बंदर को एक बड़े से बैग में डाल लिया गया और उस बैग के नीचे पहले कुछ स्ट्रॉ घास फूस बिछा दी गई और फिर उसके साथ ऊपर उस बंदर को डाल के वहाँ से उसको ले जाया गया। जब बैग को बंद किया गया तो उसके बाद बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं थी। तो वो जो बैग जो भी रखा गया था, जो बॉक्स, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसको बंदर के द्वारा तोड़कर बाहर निकलकर भाग पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब वो उसको लेकर गए ट्रेन के अंदर, तो उस समय वो उछल कूद कर रहा था उस बॉक्स के अंदर, उस बैग के अंदर। तो उछल कूद करने के कारण जो लोग थे आजू बाजू में, जो भीड़ थी जो कि रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन के अंदर थी, उन्होंने उस बैग की तरफ, उस बॉक्स की तरफ काफ़ी अपना ध्यान खींचा। अब बॉक्स के अंदर बंदर होगा और बॉक्स हिल रहा होगा और किसी को पता ना हो कि बॉक्स के अंदर बंदर है, तो हर एक व्यक्ति जो है वो ज़रूर देखना चाहेगा कि इस बॉक्स के अंदर है क्या, वो बॉक्स अपने आप कैसे हिल रहा है। लेकिन टोटो जो था वो बैग के अंदर ही रहा सहारनपुर तक। लेकिन जब टिकट कलेक्टर आया, जब टिकट देखने के लिए वो आया, तो ग्रैंडफादर ने अपनी टिकट दिखाई उसको, और तभी जब वो टिकट उन्होंने दिखाई टिकट कलेक्टर को, उसी समय टोटो जो था उसने भी अपना सर उस बैग से बाहर निकाला और उसने बाहर निकालकर टिकट कलेक्टर को एक अजीब सी लुक दी, यानी कि घूरने लगा। अब एक्चुअल में तो ट्रेन के अंदर कभी किसी ने बंदर को सफ़र करते हुए देखा ही नहीं होगा, तो जो टिकट कलेक्टर था वो भी काफ़ी ज़्यादा चकित रह गया इसको देखकर। तो जब टिकट कलेक्टर ने उस बंदर को देखा, वो समझ नहीं पाया कि ये बंदर है या कोई और प्राणी है। तो उसने ग्रैंडफादर से कहा, टिकट कलेक्टर ने, कि क्या आप अपने साथ एक कुत्ता लेकर जा रहे हैं? अगर आप कुत्ता लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुत्ते की भी टिकट लेनी पड़ेगी। अब दादाजी जो थे वो जानते थे कि मेरे पास तो बंदर है, और वो अगर उसको बाहर निकाल कर दिखाते कि देखो भाई ये बंदर है, ये कुत्ता नहीं है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता था कि जो टोटो था वो वहाँ से निकलकर भाग जाता और ट्रेन के अंदर काफ़ी दिक्कत हो जाती, लोगों में हड़कंप मच जाता। तो टोटो जो था उसको एक डॉग बताकर टिकट कलेक्टर ने उनसे 3 रुपये और ले लिए, यानी कि किराया। यानी कि यहाँ पर ये क्लेरिफाई नहीं किया गया दादाजी के द्वारा कि ये डॉग नहीं है, ये एक मंकी है, लेकिन फिर भी वो डॉग था या मंकी था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। टिकट कलेक्टर ने उनसे, दादाजी से, उस
मंकी टोटो के भी पैसे लिए, यानी कि टिकट उसकी भी 3 रुपये की टिकट उनको देनी पड़ी। इसके बाद ग्रैंडफादर जो थे वो अपनी पॉकेट में उन्होंने हाथ डाला और वहाँ से पेट टॉर्टोइज निकाला, यानी कि वो जो कछुआ था वो भी उनकी पॉकेट में था, तो उन्होंने उसे बाहर निकाला और पूछा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो दादाजी ने पूछा कि मुझे इसके लिए कितने पैसे देने होंगे, क्योंकि आप तो हर जानवर के लिए पैसा लेते हैं। तो टिकट कलेक्टर जो था उन्होंने ध्यान से देखा और उसको उंगलियों से छुआ भी, और फिर वहाँ से वो चला गया और बोलने लगा इसका कोई चार्ज नहीं है, ये एक कुत्ता नहीं है इसलिए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर कि जो टिकट कलेक्टर था वो सिर्फ डॉग के लिए चार्ज कर रहा था, ना कि कछुए के लिए। तो दादाजी जो थे उनके पैसे जो थे कछुए के लिए वो देना चाहते थे कि शायद ये कछुए के लिए भी चार्ज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर टोटो जो था, जब ये घटना समाप्त हुई, जब दादाजी वापस घर आए तो इसके बारे में ग्रैंड मदर को भी पता लगा, तो ग्रैंड मदर ने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने उसको घर में रहने की अनुमति दे दी और उसको स्टेबल जो तबेला था जहाँ पर में भी उनके जो बाकी प्राणी रहते थे वहाँ पर उसको एक कंफर्टेबल जगह दे दी गई। और वहाँ पर उसके जो साथी थे उनमें एक था डोंकी, एक गधा था जिसका नाम था नाना। और टोटो जब रात को वहाँ रुका पहली बार स्टेबल के अंदर, अब तक क्या हमने देखा था कि वो कहाँ था टोटो सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर रहता था, लेकिन अब ग्रैंड मदर ने जब उसको एक्सेप्ट किया तो उसके बाद टोटो को स्टेबल में भेज दिया गया, जहाँ पर उसका एक साथी डोंकी, एक नाना नाम का डोंकी भी था। तो ग्रैंडफादर जो थे वो रात को वहाँ पर पहुँचे और देखने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है ना, कि कंफर्टेबल तो है हमारा टोटो। तो जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो बंदर जो था वो नाना को परेशान कर रहा था। नाना जो था वो कोशिश कर रहा था अपने आप को खींचकर अपने सर को दूर करने के लिए, वो कोशिश कर रहा था। कौन? डोंकी। ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने नाना को एक स्लैप यानी कि एक झापड़ दिया, समझिए थपथपाया कह सकते हैं हम लोग, और उसके साथ जो टोटो भी था तो उन दोनों को खींचकर वो साइड में ले गए। अब हुआ यहाँ पर ये था कि जब दादा वहाँ पर पहुँचे तो जो मंकी जो था वो उसके कानों से लिपटा हुआ था और अपने तीखे दांतों से उसके कानों को नोच रहा था। यानी कि बंदर जो था इतना बदमाश, इतना शैतान था कि वो गधा जो था, वो नाना नामक गधा जो था वहाँ पर, वो बंदर उसके ऊपर कूद के उसके चेहरे पे लिपट गया था, उसके कानों पे लिपट गया था, क्योंकि गधे के कान लंबे होते हैं आपको पता है। तो उसके कानों से लिपट कर वो उसके कानों को नोच रहा था अपने नोकीले दांतों से। तो इस प्रकार से जो नाना था उससे छूटने के लिए अपने सर को इधर उधर हिला रहा था, कभी घास में छुपाने की कोशिश कर रहा था। और तब से लेकर अब तक बात आगे बताई गई है कि नाना और टोटो कभी दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि उन दोनों के बीच में कभी अच्छी दोस्ती हो ही नहीं पाई। नाना जो था उसको टोटो बहुत परेशान करता था। अब इसके बाद अगला सीन बताया गया, यानी कि घटनाएं उसके जीवन से बताई गई है कि कब कब उसने क्या क्या किया। एक कोल्ड विंटर की बात है, शाम के समय था, ठंडी बहुत ज़्यादा थी शाम के समय, और उसी समय गर्म पानी रखा गया था स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर। तो गर्म पानी करने के लिए रखा था ग्रैंड माँ ने नहाने के लिए। लेकिन जो बंदर था वो धीरे धीरे उस पानी के पास गया, उसके अंदर उंगली डाल के उसने अपना पैर डालकर टेम्परेचर चेक किया कि पानी कितना गर्म है। फिर वो उस पानी के अंदर जाकर ही बैठ गया। अब स्टार्टिंग में तो क्या था, पानी तो गर्म था, और ठंड के टाइम में आप जानते हो जब आप गर्म गर्म पानी के अंदर बैठोगे तो ठंड के टाइम में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा। फिर वो उसके अंदर बैठकर सोप लेगा और सोप लेकर अपने हाथ और पैरों से उसको रगड़ेगा, और फिर जब पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, यानी कि उसको ठंडक फील होने लगेगी, तब वो निकलकर भाग जाएगा और किचन फायर यानी कि जहाँ पर आग जलाई जाती है किचन के अंदर, वहाँ पर जाकर वो बैठ जाएगा ताकि वो अपने आप को सुखा सके। तो ये एक्टिविटी जो है ये बंदर की एकदम ह्यूमंस की तरह ही है, क्योंकि जब हम भी सर्दियों के मौसम में जब गर्म गर्म पानी हम देखते हैं तो हमारा भी मन होता है कि उसके अंदर बैठ जाएं टब के अंदर, और जब हम बैठ जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद पानी जो है ठंडा होने लगता है, फिर हमको भी ठंड फील होने लगती है, तब हम भी वहाँ से निकल कर अपने आप को सुखाने की कोशिश करते हैं। तो बंदर भी इसी प्रकार से कर रहा था।
और उसकी इस एक्टिविटी पे अगर कोई हंसता था, यानी कि वो जब ऐसा करता था तो कोई हंसता था उसके ऊपर, यानी कि उसको देखकर, तो उसको बड़ा बुरा लगता था, उसको बहुत ज़्यादा फील होता था और वो दूसरी बार नहाने से मना कर देता था। लेकिन एक बार की बात है, टोटो जो था उसने अपने आप को बॉयल ही कर लिया था ऑलमोस्ट। तो ये तो बताया गया है कि कैसे वो नहाता था, यानी कि क्या एक्टिविटीज़ थी। एक बार की बात है, किचन के अंदर, केटल के अंदर, यानी कि जो केतली रहती है जहाँ पर पानी गर्म किया जाता है, उसको रखा गया था गैस के ऊपर ताकि उसको बॉईल किया जाए पानी को और चाय बनाई जा सके। लेकिन टोटो जो था उसको पता नहीं क्या दिमाग में आई, उसने जाकर उस केतली का जो ढक्कन रहता है उसको हटाया, लिड को हटाया और उसने फिर पानी को चेक किया और पानी अभी गर्म था, यानी कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी था जितना वो नहाने के लिए यूज़ करता था। तो उसने क्या किया, उसने उस केतली के अंदर अपना मुंह डालकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह जो था उस केतली के अंदर ही फंस गया और वो पूरा ही उसके अंदर जाकर बैठ गया। यानी कि अब तक तो उसको मज़ा आ रहा था, केतली बड़ी थी और बंदर बहुत ही छोटे छोटे बंदर भी आते हैं, आपने देखे होंगे। तो उसने जब अपना मुंह डालकर अंदर देखा, उसको बड़ा मज़ा आया, फिर उसके अंदर ही उतर कर जाकर बैठ गया। अब पानी जो था काफ़ी गर्म था, अभी तो गुनगुना पानी था, उसको मज़ा आ रहा था। लेकिन जैसे नीचे आग जल रही थी तो ऑब्वियसली पानी धीरे धीरे क्या होने लगा, बॉयल होने लगा। फिर टोटो ने अपने आप को धीरे से, केतली के ऊपर बैठा हुआ था, नीचे आग एकदम जल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि नीचे आग है तो कितना ज़्यादा गर्म उसको फील हो रहा होगा। फिर वो धीरे धीरे उछल रहा है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर ठंड बहुत थी। फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करता और फिर वहीं पर बैठ जाता क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। और ये इस तरीके से उछल कूद करता रहा काफ़ी समय तक। और थोड़ी देर के बाद जब ग्रैंड मदर वहाँ पहुँची और उसके ऊपर चिल्लाई तो वो वहाँ से केतली से निकलकर भाग गया। और उस समय पानी जो था वो बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं हो रहा था। अगर वो थोड़ी देर और वहीं बैठा रहता तो शायद वो पानी बॉयल हो जाता और बंदर जो था वो अपने आप को जला बैठता। तो ऐसा आगे बताया गया है कि अगर हमारे दिमाग का कोई हिस्सा होता है ना मिसचीफ के लिए, यानी कि हमारे दिमाग का कोई हिस्सा जो कि हमें बदमाशियाँ शैतानियाँ करने के लिए मजबूर करता है, तो ऐसा हिस्सा जो था वो टोटो के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप किया गया था भगवान के द्वारा। क्योंकि टोटो जो था वो ऐसी ऐसी बदमाशियाँ, नादानियाँ, ऐसी ऐसी शरारतें करता था जो हम सोच भी नहीं सकते थे। वो हमेशा चीज़ों को चीरता फाड़ता रहता था, तोड़ता रहता था, चीज़ों को फाड़ देता था। और जब कभी उनकी एक आंट थी, यानी कि जो उनके घर में एक लेडी आई जिसको अब आंट कह के बताया गया, उनकी आंटी जो थी वो वहाँ पर आई और जो बंदर जो था वो उनकी ड्रेस को पकड़कर उसको फाड़ने की पूरी कोशिश करता था कि किसी तरीके से उसके अंदर होल हो जाए। एक दिन की बात है, लंच का समय था और लार्ज डिश यानी कि बड़ी सी प्लेट के अंदर पुलाव जो था वो रखा गया था डाइनिंग टेबल के ऊपर। और जब ये लोग एंटर हुए उसको खाने के लिए, सब लोग जो डाइनिंग रूम में एंटर हुए ताकि वो खाना खा सकें, उन्होंने पाया कि जो टोटो था वो अपने आप को पुलाव से नहला चुका था। यानी कि पुलाव जो था उसके अंदर पूरा वो बैठकर उसने उसको पूरा इधर उधर बिखेर दिया था। तभी ग्रैंड मदर जो थी वो चिल्लाई और टोटो जो था उसने एक प्लेट उठाकर ग्रैंड माँ के ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और इसी दौरान इनकी जो आंटी थी वो आगे की तरफ बढ़ी और बंदर ने एक ग्लास उठाकर पानी से भरा हुआ उनके चेहरे पे दे मारा। यानी कि बंदर की बदमाशियाँ देखिए कितनी थी कि पहले उसने ग्रैंड माँ की तरफ प्लेट उठाकर फेंकी और फिर जब उसको रोकने के लिए आंटी आगे आई तो उसके ऊपर भी एक पानी का भरा हुआ ग्लास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, फिर उसके बाद दादाजी आए तो टोटो जो थे, टोटो दादाजी को देखकर पुलाव की डिश जो थी यानी कि जिस प्लेट के अंदर पुलाव पड़ा था उसको उठाकर विंडो से वो भाग गया। और फिर पाया गया कि वो ब्रांचेस, जैक फ्रूट ट्री जो था, पेड़ जो था उसकी ब्रांचेस में बैठा वो उसको खा रहा था। वो डिश अभी भी उसके हाथ में थी, उसको वो पसंद था, शायद वो खा रहा था। और वो बंदर जो था वो पूरी दोपहर तक वहीं उसी पेड़ के ऊपर रहा। वो धीरे धीरे जो चावल था उसको खाता रहा और उसने एक श्योर किया कि वो प्लेट के अंदर एक एक दाना जो था उसको वो खा जाए। And then in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब दादी माँ उसके ऊपर चिल्लाई थी, आपने देखा स्टार्टिंग में,
तो दादी माँ के चिल्लाने के कारण वो काफ़ी हर्ट था और उसने जब ये पुलाव पूरा ख़त्म कर दिया तो उसके बाद उसने उठाकर ऊपर से उस प्लेट को इतनी ज़ोर से नीचे फेंका कि वो प्लेट जो थी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। और जब उसके टुकड़े हो गए तो बंदर जो था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, वो चिल्लाकर अपनी खुशी को जाहिर करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। और आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्राणी कितने बदमाश, कितना शैतान शरारती था वो बंदर। तो इस तरह के प्राणियों को ज़्यादा लंबे समय तक हम घर में नहीं रख सकते हैं। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और ये बात जो थी ये ग्रैंडफादर के भी समझ आ चुकी थी कि ये बदमाशियाँ जो है किसी दिन बहुत महंगी पड़ सकती हैं। इसलिए वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस बंदर को अपने जू में नहीं रखेंगे। अब एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा उनको प्यार था पेट से, तो ऐसे में वो पेट को फेंक तो नहीं सकते थे कहीं भी, जैसे कि आम लोग करते हैं कि भी नहीं रखना है तो उसको गली में छोड़ दिया, वो खुद बेचारा इधर उधर भागता था। लेकिन दादाजी जो थे उन्होंने उसी टोंगा ड्राइवर को, तांगे वाला जिससे उन्होंने इस बंदर को ख़रीदा था, उसी तांगे वाले को उन्होंने ढूंढा और उसको यही बंदर 3 रुपये में बेच दिया। यानी कि बंदर जो था वो 5 रुपये में ख़रीदा गया था, 3 में बेच दिया गया वापस उस बंदर को, उस टांगे वाले को। क्योंकि अब जो बंदर जो था वो घर में इतना नुकसान करता था, प्लेट्स तोड़ता था, कपड़े फाड़ देता था, कर्टेंस फाड़ देता था और इवन वॉलपेपर्स जो दीवारों पे लगे थे उनको भी वो फाड़ देता था। तो इतना ज़्यादा नुकसान सहने की किसी भी व्यक्ति के पास ताकत नहीं होती है, तो इसीलिए उस बंदर को वापस भेज दिया गया। तो यहाँ पर जो हमने कहानी पढ़ी ये थी टोटो नामक एक बंदर की, जिसको बड़े ही प्यार से, बड़े शौक़ से घर में लाया गया था और धीरे धीरे उसकी शैतानियाँ इतनी बढ़ गई कि दादाजी जो थे उन्होंने अंत में उसको वापस जहाँ से ख़रीदा था उसी तांगे वाले को वापस कर दिया गया। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर।